दोस्तों, बिहार में नई वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है बिहार पीएचईडी डिपार्टमेंट से संबंधित वैकेंसी है। फाइनली आप देखिएगा तो बिहार में वैकेंसियों का दौर शुरू हो गया है। अब जितने भी तरह की वैकेंसी है सभी एक एक करके आ रही है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये रहा दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट। आप देखिएगा तो ये जो वैकेंसी आई है बीपीएससी के माध्यम से। अब देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिलेक्शन जो आपका होने वाला ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर, ये नहीं है कि पैटर्न इसमें टफ है, बहुत नॉर्मल पैटर्न रखा गया है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए और कैसे क्या सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब है और सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से विज्ञापन डाउनलोड करते हैं और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी इसमें देखिएगा बहुत अच्छा है। बाकी एग्जाम का पैटर्न तो फुली ऑब्जेक्टिव इसमें पैटर्न रखा गया है। तो यहाँ से देखिएगा फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। यहाँ से आप सीटों की संख्या के बारे में भी देख सकते हैं। अब देखिए अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। तो यानी फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, सैलरी, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से एक एक करके डिटेल्स में देखिए और ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL 4 यानी कि सचिवालय सहायक बिहार दरोगा वैकेंसी के इंतजार में है, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते, कब तक वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर, आप सभी कमेंट करके बताइए। यहाँ से चलिए आप सभी सीटों की संख्या को लेकर देखिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति SC, इस तरह से आप सभी कैटेगरी का अलग अलग देख सकते हैं। SC ST EWS BC EBC। तो जनरल कैटेगरी में सीटों की संख्या देखिएगा तो 26 सीट है। 9 सीट महिलाओं के लिए है। SC कैटेगरी में 21 सीट जिसमें से 7 सीट महिलाओं के लिए है। ST में 4 सीट है। EBC में 30 सीट है जिसमें से 11 सीट है महिलाओं के लिए। इसके बाद देखिएगा BC कैटेगरी में 21 सीट जिसमें से 7 सीट महिलाओं के लिए। EWS में 11 सीट, 4 सीट महिलाओं के लिए। इस तरह कुल मिलाकर 113 सीट हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक और दूसरा पोस्ट है जिसमें टोटल 5 सीट है। अब यहाँ पर ये तो हो गया। तो नोटिफिकेशन नंबर आप देखिएगा तो यहाँ पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत ये जो पोस्ट है दोस्तों AE का पोस्ट है। टोटल 113 पदों पर ये वैकेंसी है। इसमें दो तरह के, एक 5 पोस्ट है, एक 113 पोस्ट हो गया। अब चलिए यहाँ से आप सभी एज, क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ के बारे में देखिए। नोटिफिकेशन नंबर दिखेगा 32/2024 और 33/2024 के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। सैलरी के बारे में देखिएगा तो लेवल 9 का पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे है। तो बहुत हायर इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है। 85,000 प्लस सैलरी इसमें आपको मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर एज के बारे में देखिए, फिर क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। एज लिमिट देखिएगा तो मिनिमम जो है 21 साल है, 1 अगस्त 2024 के अनुसार होना चाहिए। मैक्सिमम तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। और यहाँ पर देखिएगा ये तो हो गया एज का कंडीशन। बाकी आपको मैक्सिमम एज लिमिट में छूट भी मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये सब चीज़ों का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप पहले से जॉब में है तो फिर इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर फुली एज लिमिट में जो भी छूट मिलने वाला है इसके बारे में बताया गया है। और मिनिमम एज में कोई भी छूट नहीं है। मिनिमम एज जो है 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम छूट यहाँ पर अलग अलग कंडीशन के अनुसार दिया हुआ है। यहाँ से आप फुल डिटेल्स में देख सकते हैं। चयन का आधार तो इसमें एग्ज़ाम के आधार पर आपका चयन होने वाला है। इसके लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है। क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ से आप सभी देखिएगा तो वेतनमान लेवल 9 के अनुसार है। ग्रेड पे 5400 है। तो 85 से 90,000 प्लस इसमें आपको सैलरी मिलने वाला। लेवल 9 का जॉब है, बहुत हायर लेवल का पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल अभियंत्रण यानी सिविल में बीटेक का डिग्री होना चाहिए, या फिर यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल में बीटेक का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी 2 कंडीशन यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो यहाँ पर बीटेक या फिर BE का डिग्री है, जिसके पास टेक्निकल डिग्री सिविल में या मैकेनिकल में, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 तरह का पोस्ट है। मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर सीट देखिएगा 5 है। सिविल वालों के लिए टोटल जो सीट है 113 इस तरह से सीट हो गया। सहायक अभियंता यानी AE का, असिस्टेंट इंजीनियर का ये पोस्ट है। चलिए अब यहाँ से आप सभी अन्य चीज़ों के बारे में, एग्जाम पैटर्न, ये सब चीज़ जानना चाह रहे होंगे। तो देखिए ये सब के लिए तो वैकेंसी नहीं है। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
बाकी जो सब के लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर होता है सचिवालय सहायक दरोगा, ये सभी वैकेंसी अच्छे खासे पदों पर आ रही है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जितने भी तरह की वैकेंसी आती है सरकारी नौकरी के लिए, सभी की तैयारी के साथ साथ हर एक अपडेट भी आप लोगों को इस चैनल पर मिलता है। चयन का आधार यहाँ पर दिखेगा तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो पहले से संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है उसके लिए 25 अंक का वेटेज भी रखा गया है। इसमें देखिएगा तो अलग अलग तरह का टोटल 6 पेपर है, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाई है। सामान्य अंग्रेजी हिंदी का 100 अंक का ये क्वालिफाई है, बस आपको पास होना है। 1-1 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर मेन जो पेपर है यहाँ से शुरू है, समान अध्ययन समान अभियंत्रण विज्ञान, तो ये 100 200 अंकों का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही दोनों पेपर 1 घंटा करके आपको समय दिया जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ऐच्छिक पत्र यानी कि ऑप्शनल पेपर यहाँ से आ गया। तो इसमें सिविल अभियंत्रण, जो सिविल वाले हैं उसको यहाँ पर 2 पेपर देना है, जो मैकेनिकल वाले हैं उसके लिए 2 पेपर यहाँ पर है। 1 घंटा 2 घंटा का समय, 100 करके 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे टोटल पूछा जाएगा। तो टोटल जो मेरिट आपका बनने वाला है यहाँ पर देखिएगा तो ये 200 समान अध्ययन वाला हो गया पेपर, और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान 100 तो ये 200 हो गया। और बाकी यहाँ पर ऑप्शनल में या तो ये 200 रहेगा या फिर ये 200, तो इसी दोनों में से कोई एक आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सिविल के लिए होगा और ये मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ से पैटर्न को लेकर आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा मिनिमम का कंडीशन है, जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स का कंडीशन है। मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा, तो यहाँ पर जो परीक्षा ली जाएगी उसका 75% वेटेज आपको मिलने वाला है, यानी 75 अंक का। और इसके बाद यहाँ पर 25 अंक का वेटेज जो है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब में है तो 1 साल के लिए 5 अंक, इस तरह से 5 साल के लिए 25 अंक आपको दिया जाएगा, 25 अंक और 75 अंक। अब लिखित परीक्षा में जो भी आपका अंक मिलेगा यहाँ पर 0.75 से गुना होने के बाद वेटेज निकलेगा। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कंडीशन, कैसे क्या काउंट करेंगे इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। और ज़रूरी चीज़ फॉर्म भरते इसमें आपके पास NCL EWS प्रमाण पत्र ये सब चीज़ें होना चाहिए। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं, बिहार में OBC का 2 पार्ट है, BC तो इसके लिए आपको NCL प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। सरकारी नौकरी चाहिए, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलने वाले। यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट गाइडलाइंस ये सब चीज़ें दिया हुआ है, तो आप सभी NCL प्रमाण पत्र बना के ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिक्कत होगा, उसमें मांगा जाएगा फॉर्म भरने के डेट के अनुसार। यहाँ पर देखिएगा सभी डॉक्यूमेंट आपके पास 30 जून 2024 के अनुसार होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। अब चलिए फॉर्म का फ़ी कितना क्या है इसके बारे में देखिए। फॉर्म का फ़ी 750 रुपये है। अगर आप SC ST महिला है तो 200 रुपये आपको फ़ी देना पड़ेगा। बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपये है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है 15 जून से शुरू होकर के 30 जून 2024 लास्ट डेट है। 15 दिनों का फॉर्म भरने का टाइम है। और ये फॉर्म आपको BPSC को ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है, तो अभी शुरू नहीं हुआ है, 15 तारीख से ये फॉर्म भराना शुरू होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फॉर्म पेमेंट और सभी डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो फॉर्म भरने से पहले आप इस पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और सिलेबस पैटर्न क्या कुछ रहेगा, तो शुरू में जो आप नोटिफिकेशन देखे थे वहीं पर लिंक दिया हुआ है, जहाँ से डाउनलोड किए थे वहीं पर सिलेबस का टैब दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके सिलेबस फुल डिटेल्स में देख सकते हैं।